अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड लेक्चर 81/5 पेपर बी चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमारा 7वां क्वेश्चन है साइनोसाइडल ईएमएफ की मुसावात लेके या इक्वेशन लेके। साइनोसाइडल ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ मैं पहले बता चुका हूँ, वोल्टेज के हवाले से मैंने डिफिनीशन आपको बताई थी। ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज़ है। ईएमएफ से मुराद इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, मतलब ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला सके, इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में ला सके, ऐसी फोर्स को, ऐसे प्रेशर को, ऐसे दबाव को ईएमएफ या वोल्टेज कहते हैं। अब साइनोसाइडल ईएमएफ क्या होता है? अगर हमारे पास वोल्टेज का सिग्नल, ईएमएफ का सिग्नल इस फॉर्म में लिखा जा सके या इस फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब इस फॉर्म की वेरिएशन आगे से ले पीछे ले जाए। अगर आपके पास सिग्नल इस शेप का है कि इसमें प्लस हाफ है और मनफी हाफ पर इस तरह साइनोसाइडली चेंज हो रहा है, यानी कि साइन फंक्शन की सूरत में है, साइन ओमेगा टी कह सकते हैं, या कास फंक्शन की सूरत में, यानी कि कास ओमेगा टी। ये कास ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। मतलब इनमें से जो भी सिग्नल आपके पास होगा वो कौन सा सिग्नल होगा? साइनोसाइडल सिग्नल। और अगर ये वोल्टेज का सिग्नल है तो साइनोसाइडल वोल्टेज इक्वेशन हम कह सकते हैं इसके इक्वेशन को, अगर हम लिखेंगे, या साइनोसाइडल ईएमएफ इक्वेशन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि साइनोसाइडल ईएमएफ इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल में अगर आपने कंप्लीट किसी को डिफाइन करके बताना है, आपने क्या बताना है? 3 चीज़ें आपने बतानी होती है इस सिग्नल में, उसके बगैर इसकी कंप्लीट डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ क्या है? इसका एम्पलीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट का सिग्नल है, प्लस 20 और माइनस 20 के दरमियान फॉर एग्जांपल ये चेंज हो रहा है, ये 20 का मैक्सिमम है, ये माइनस 20 का मैक्सिमम, इस तरह बार बार ये एसिलेट हो रहा है इसके अंदर, इस तरह एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या होगा? इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 20। अगर वोल्टेज का है तो 20 वोल्ट, तो प्लस 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, इसके दरमियान ये ऑसिलेट कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? इसकी हाइट। दूसरी चीज़ जो इसके डिफिनीशन के लिए ज़रूरी है, कंप्लीट डिफिनीशन के लिए, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि ये जो एक साइकिल है, इस तरह के कितने साइकिल्स एक सेकेंड में किसी पॉइंट से गुजर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तीसरी चीज़ आपने बतानी है इस सिग्नल के लिए, वो है इसका फेज। फेज या आप यूँ कह लें फेज एंगल। अगर ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट से, ये अब 0 से स्टार्ट हो रही है सिग्नल, तो इसका मतलब इसका फेज एंगल क्या है? 0 है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसका मतलब इसका फेज एंगल 90 डिग्री, मतलब ये अगर 90 डिग्री वाला पॉइंट है, ये 180 डिग्री वाला पॉइंट है, तो ये इसका फेज एंगल, मतलब जिस एंगल से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है वो इसके फेज एंगल को बताता है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम लिखना चाहे तो हमने इसके अंदर 3 चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जांपल वोल्टेज का सिग्नल है, तो लेट्स सपोज 20 वोल्ट है, तो मैं लिखूँगा इसके लिए 20। साइनोसाइडल सिग्नल है, साइन वेव है, क्योंकि साइन 0 के ऊपर 0 होता है, 90 के ऊपर मैक्सिमम होता है, इसलिए मैंने इसको साइनोसाइडल वेव का दे दिया स्ट्रक्चर। साइन ओमेगा टी, ओमेगा में हमारे पास क्या होता है? 2 पाई एफ टी प्लस
थीटा क्या है या फाई क्या है, ये देखिए फाई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फेज है, और ये मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देख ले इस तरह थोड़ा सा फेज एंगल यहाँ पे छोड़ा हुआ है अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए अगर आप ये लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर किसको इसकी समझ आती है कि आप साइनोसाइडल सिग्नल को इस सूरत में लिख सकते हैं। अगर जिस तरह आपकी बुक में बताया गया है तो बुक की जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ यूँ है कि आप वोल्टेज या ईएमएफ को लिख सकते हैं, वोल्टेज का मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड EM, यहाँ पे EM क्या है 20, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20 वोल्ट और -20 वोल्ट की दरमियान चेंज हो रही है। साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का मतलब, ओमेगा का मतलब क्या होता है, ये 2πf किस चीज़ की जगह पे है, ओमेगा की जगह पे है। ये डिवाइड बाय मैंने नहीं लिखा, इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2πf की। बहरहाल यहाँ पे लिखा हूँ एसी सिग्नल असल में एक ख़ास फ्रीक्वेंसी वाला साइन वेव सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी f और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो अभी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, के बराबर होती है। इस एसी सिग्नल के साइन वेव के अंदाज को मैथमेटिकली यूँ ज़ाहिर किया जा सकता है EM साइन ओमेगा टी, या EM इज इक्वल टू साइन 2πft। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह का अगर करंट सिग्नल है तो करंट का सिग्नल भी सेम, I इज इक्वल टू IM, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सिग्नल इनटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे चूंकि फेज एंगल का फ़र्क हमने 0 लिया हुआ है, तो यहाँ पे एट द एंड हमने 0 पुट करना होता है, कि फाई क्या होता है यहाँ पे 0 है। 0 पुट करेंगे तो दोबारा ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 2πft। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन साइनोसाइडल। इस शेप के अलावा जितनी भी शेप के सिग्नल है, साइन वेव, कॉस वेव के अलावा सिग्नल जिस शेप में भी हो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन साइनोसाइडल। इसके 3 शेप्स यहाँ पे आपके बुक में बताए गए हैं। वो तमाम अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म जो साइनोसाइडल ना हो उनको क्या कहते हैं, नॉन साइनोसाइडल। जैसे कि ट्रायंगुलर, ट्रायंगल की तरह। ट्रायंगल क्या होता है, ये देखें, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। एंड सो ऑन। इस तरह की वेव को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वेव, जिसका शेप ट्रायंगुलर हो। स्क्वायर वेव नज़र आ रहा है कि स्क्वायर शेप होना चाहिए, ऑल साइड बराबर होने चाहिए। साटूथ वेव, और ये यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें कंफ्यूज की है। एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की सूरत में। साटूथ कहते हैं आरी के दंदानों की तरह। आरी या आरा आप कह सकते हैं। साटूथ उसके जो दंदाने होते हैं लकड़ी काटने के लिए, जो आरा यूज़ करते हैं, उनके दंदानों के शेप का अगर सिग्नल हो तो ये क्या है, साइनोसाइडल की बजाय नॉन साइनोसाइडल, और नॉन साइनोसाइडल में क्या है, साटूथ है। और ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर में। ये ट्रायंगुलर में, इसमें भी साइकिल्स है। ये प्लस वाला पोर्शन, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। इसमें भी प्लस माइनस बार बार रिपीट होता है, लेकिन चूँकि इसका शेप साटूथ वेव है, ये आपके पास ट्रायंगुलर वेव है, और इसके साथ ये जो है ये स्क्वायर वेव है। तो नॉन साइनोसाइडल अगर आ जाएगा कौन सी वेव्स हैं, तो 3 आपके बुक में इनकी एग्जाम्पल दी गई हैं, स्क्वायर वेव, साटूथ वेव और ट्रायंगुलर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइनोसाइडल वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या है। साइनोसाइडल वेव की प्रॉपर्टीज़, जो कि ये जो एसी फंडामेंटल का पोर्शन है, इसमें कम्प्लीटली हम डिस्कस कर रहे हैं साइन वेव सिग्नल्स को, साइनोसाइडल सिग्नल को। तो इनकी खसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहली खसूसियत क्या है कि इसका एक साइकिल 360 डिग्री में मुकम्मल होता है। ये देखें, ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। 0 डिग्री, मैक्सिमम
90 डिग्री पे आ जाता है, 180 पे एक हाफ पूरा हो जाता है, मुस्बत हाफ, 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम पे चला जाता है, और 360 पे दोबारा एक्स एक्सिस वाले जीरो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ जाता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जाता है। तो ये मुकम्मल एक साइकिल जो है कितने डिग्री में मुकम्मल हो रहा है, 360 डिग्री। तो ये पहली खसूसियत ली गई है कि एक मुकम्मल साइन वेव 360 डिग्री का होता है। साइन वेव की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो 90 डिग्री पे होती है। देखें 90 डिग्री पे मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं आई मैक्सिमम। अगर वोल्टेज है तो वी मैक्सिमम। और नेगेटिव मैक्सिमम कब आती है, जब सिग्नल का एंगल 270 हो। तो ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम, 270 पे कम से कम यानी मिनिमम। और ज़ीरो वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास ज़ीरो, देखें ना यहाँ पे आ रहा है, 0 डिग्री पे भी ज़ीरो है और 360 डिग्री पे ज़ीरो है, और इसी तरह 180 डिग्री पे भी ज़ीरो है। 360 चूँकि हम दोबारा नए साइकिल के लिए लेते हैं 0 पॉइंट, लिहाजा आप ये दो वाले सिग्नल के एंगल भी बता सकते हैं कि 0 और 180 डिग्री के ऊपर सिग्नल की वैल्यू 0 होती है। साइन वेव की पोलैरिटी हर निसफ साइकिल के बाद रिवर्स होती है। मतलब अगर आपका साइन वेव है तो डेफिनेटली हर निसफ साइकिल के बाद जो प्लस वाली वायर यहाँ पे क्या होगा, ए जिसे हम कहते हैं ना, एक फेज़ होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो पहले ये फेज़ और न्यूट्रल इसका है, जब ये वाला सिग्नल आता है ना, तो जो फेज़ वाली लाइन होती है ना, वो न्यूट्रल बन जाती है, रिवर्स वायर, करंट रिवर्स उसके वो, और दूसरी वाली फेज़ बन जाती है। मतलब गर्म तार और ठंडी तार एक दूसरे के साथ रिवर्सल इनका होता रहता है। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, साइनोसाइडल वेव की प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ आपके पास खसूसियात है साइनोसाइडल वेव्स की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंट टर्म्स है, इस्तिलाहात है। इसमें सबसे पहला जो 3 इस्तिलाहात हमने यहाँ पे लिखे हैं कि साइकिल से क्या मुराद है, पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। साइकिल क्या होता है, जो मुस्बत हाफ और मनफी हाफ का मजमुआ, ये एक साइकिल है। सिग्नल का वो पोर्शन जो मुस्बत और मनफी हाफ पर मुश्तमिल होता है, जो कि कितने डिग्री में मुकम्मल होता है, 360 डिग्री के एंगल में मुकम्मल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वन साइकिल। अब पीरियड क्या है, पीरियड से मुराद एक साइकिल कितने टाइम में मुकम्मल। चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो एक्सेस है ये टाइम का एक्सेस हो सकता है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का एक्सेस होगा। तो टाइम, कितना टाइम एक साइकिल के मुकम्मल होने में लगता है, एक साइकिल के मुकम्मल करने के लिए दरकार होता है, उसको टाइम पीरियड कहता है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसको टी से आगे। तो ये एक टाइम पीरियड में सिग्नल का पोर्शन एक साइकिल होता है। तो ये साइकिल की डिफिनीशन। अब टाइम पीरियड क्या है, इसको आप पीरियड भी कह सकते हैं। पीरियड से मुराद किसी सिग्नल का एक मुकम्मल साइकिल जितने टाइम में मुकम्मल होता है उसको सिग्नल का पीरियड कहते हैं। इसको टी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी इकाई सेकंड है। मैथमेटिकली टाइम पीरियड बराबर होता है 1/, फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, यूनिट टाइम का पता है सेकंड होता है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितने साइकिल किसी पॉइंट से गुजरते हैं, साइकिल्स पर सेकंड को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो साइनोसाइडल सिग्नल के जितने साइकिल एक सेकंड में मुकम्मल होते हैं उसको सिग्नल का फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मसलन हमारे घर के अंदर जो आउटडोर की बिजली आती है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, क्योंकि एक सेकंड में इसके 50 साइकिल गुजरते हैं। इंडिया में 60 हर्ट्ज़ है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ है, क्योंकि वहाँ पर जो उसके बिजली वाली एजेंसी है, कंपनी है, वो 60 साइकिल फी सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या फ़र्क है।
ऑडियो फ्रिक्वेंसी नाम से ज़ाहिर है कि ऑडियो वो आवाज़ होती हैं, वो सिग्नल होते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। सुनाई देने वाली आवाज़ या सिग्नल की फ्रिक्वेंसीज़ को ऑडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और इसका रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़। वो तमाम सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान हो, वो ऑडिबल रेंज में होता है। ऑडिबल रेंज से मुराद सुनाई देने वाली फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो हमें हमारी कानों से सुनाई नहीं दे सकती, तो उनको हम कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। उसको सुनने के लिए, उन आवाज़ों को सुनने के लिए हमें ख़ास डिवाइस चाहिए होता है, रिसीवर चाहिए होता है। इसकी मिसाल क्या है? रेडियो के सिग्नल जितने भी हैं ना, FM रेडियो है, AM रेडियो है, FM के सिग्नल, AM चैनल रेडियो के सिग्नल, TV के सिग्नल, ये क्या है आपके पास? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी में वो तमाम सिग्नल्स आ जाते हैं जो हमें डायरेक्ट सुनाई नहीं दे सकते। इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, अमूमन मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो सुनाई देने वाली रेंज में नहीं होते। लिहाजा उनको सुनने के लिए हमें ख़ास रिसीवर चाहिए होता है, जैसे कि FM रेडियो रिसीवर हम लगा लेते हैं उसको सुनने के लिए, या AM रेडियो से रिसीवर लगा लेते हैं, या TV लगा लेते हैं। तो TV एक किस्म का रिसीवर है जो इन किस्म के सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 12 क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 ऑनवर्ड जो चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो क्वालिटी में अगर कोई फ़र्क है तो फिर भी आप कमेंट्स में उसके बारे में राय दे सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, या अगर इनके कंटेंट्स के अंदर कोई तब्दीली करना चाहते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं इनके अंदर विजुअल एड्स भी शामिल करूँगा, लेकिन चूँकि स्टार्ट है तो इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आखिर में दोबारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये वीडियो जितनी हो सकती है शेयर कर लें, क्योंकि लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो जितना भी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है फर्स्ट ईयर ख़ास तौर पर, तो आप लोग फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।